सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, नवीन एग्रो फार्म चैनल पर मैं नवीन त्यागी आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन की सफल और सही शुरुआत कैसे करें। मतलब बकरी पालन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसी शुरुआत ताकि आपका बकरी पालन का व्यापार जो है वो सफल है और आपको घाटा ना हो और बढ़िया तरीके से इस बकरी पालन को व्यापार को आप चला सकें। सम्मानित साथियों, इंग्लिश में एक कहावत है कि गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन। मतलब अगर आप सही शुरुआत करते हैं तो लगभग आधा काम आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसे बकरी पालन शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बिना ट्रेनिंग के आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या चांसेस है कि मोटिलिटी जैसे होती है वो आपको फेस करना पड़ेगा कि बकरियां आपकी मर रही हैं, वो आपको फेस करना पड़ेगा। मतलब वो आपके बकरी पालन में बकरियां मर सकती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका बहुत कम चांस है कि आपका नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से सब कुछ आप करेंगे, जो भी शुरुआत करेंगे प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ट्रेनिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब ट्रेनिंग में दो टाइप का ट्रेनिंग होता है। एक तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराती है, जो RCT जैसे एक संस्था होती है। तो RCT संस्था हर ज़िले में, लगभग हर ज़िले में होती है और RCT संस्था जो है ट्रेनिंग कराती है। और दूसरा होता है प्राइवेट ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कई लोग हैं जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो प्राइवेट ट्रेनिंग कराते हैं। साथियों, सरकारी ट्रेनिंग और प्राइवेट ट्रेनिंग में अंतर ये होता है कि सरकारी ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे आप लोन वगैरह बड़े आराम से ले सकते हैं। सरकार किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। और प्राइवेट ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट से लोन वगैरह लेने में दिक्कत होती है, लगभग नहीं मिलता है। तो लेकिन प्राइवेट ट्रेनिंग में आपको नॉलेज ज़्यादा मिलता है। सरकारी ट्रेनिंग में उतना नॉलेज नहीं मिलता जितना प्राइवेट में। प्राइवेट ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज कराते हैं और सरकारी ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज, बस किताबी जो है जानकारी देते हैं। और प्राइवेट ट्रेनिंग में बाकायदे जो है जो प्रैक्टिकल किया हुआ रहता है, जो ट्रेनर वो आपको अपना तजुर्बा जो है शेयर करता है आपको। इसलिए सम्मानित साथियों, आपके ऊपर, अगर आप बहुत लंबा, बहुत बड़े इसका स्तर पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी करिए, जिससे आपको आसानी से लोन वगैरह मिल सके, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और प्राइवेट ट्रेनिंग भी ले लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी भी हो जाए। तो ट्रेनिंग सबसे अहम हिस्सा है। सम्मानित साथियों, जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है बकरी का बाड़ा आप कैसे तैयार करें। बकरी का बाड़ा आप किसी प्रकार की तैयार कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप छोटे स्तर पे करना चाहें तो छोटे स्तर पे, जैसे एक झोपड़ी बना के कर दिए, एक कमरे में कर दिए, एक छत पे कर दिए, बहुत ज़्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे ये मेरी ज़मीन आप देख रहे हैं कि लगभग ये 5 बिस्से का ये ज़मीन है। और ये कमरे मैंने बनाया, ये देखिए जो है ये कमरे बनाया, इसमें मैं भूसा वगैरह रखने के लिए बनाया ये कमरे। और यहाँ से ये बाड़ा मैं पूरब से पश्चिम की तरफ बनाऊँगा और पहला कमरा बनाया है। आप देखिए, इधर आइए, आप देखिए जो है ये पहला कमरा जो है मैंने बनाया है। और इकट्ठा मैंने नहीं बनाया। कोई भी चीज़ की बकरी पालन की शुरुआत करें तो कोई भी काम इकट्ठा मत करिए, धीरे धीरे करिए। पहले आप देखिए, ये जो है बाड़ा मैंने बनाया है 15 बाई 15 का ये है। अब इसी डायरेक्शन में मैं यहाँ से लेके वहाँ तक बाड़ा बनाऊँगा। इधर बाड़ा रखूँगा और इधर उसके सामने का ये ओपन एरिया रहेगा। अब देखिए ये बाड़ा है, तो ये मैंने बाड़ा बनाया ऐसे, इसी डायरेक्शन में मैं पूरा यहाँ से वहाँ तक बाड़ा बनाऊँगा और इसके सामने का मैं ओपन एरिया इसके लिए बनाऊँगा। इस बाड़े के सामने का ओपन एरिया यहाँ रहेगा, मतलब बकरियाँ अंदर यहाँ रहेंगी और बाहर टहलेंगी। ठीक है। अब इसी तरीके से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी तरीके से पूरा यहाँ से वहाँ लेके वहाँ तक बाड़ा बना दिया। सम्मानित साथियों, बाड़े के बाद आता है नंबर बकरियों का। अब आपको मैं बता दूं कि बकरियां आप बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे मत लाइए। आपके पास भले ही पैसा बहुत ज़्यादा, बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप पहले ट्रेनिंग ले लिए हैं और बाड़ा बना दिए हैं, उसके बाद बकरियों पे ध्यान दीजिए। अब बकरियां किस हिसाब से खरीदे, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मेरे पास बाड़ा है, कम से कम 200-300 बकरियों की कैपेसिटी है, लेकिन मैंने जो शुरुआत किया है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बकरियों से शुरुआत किया है। सिर्फ 10 बकरियों से शुरुआत किया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में 10 बकरियाँ एकदम बढ़िया है, अंदर रहती हैं और दिन भर बाहर घूमती है। तो बहुत ज़्यादा शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा बकरियों से शुरुआत करें। कम बकरियों से शुरुआत करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, कम बकरियां रहेंगी तो आपको सीखेंगे और उसको बाद उसके मोटिलिटी नहीं होगी। मैं 10 बकरी लाया हूँ, लेकिन अभी तक जो है मेरी कोई मोटिलिटी नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है मेरा।
तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ट्रेनिंग किए रहेंगे तो सब आपको पूरी जानकारी रहेगी। सम्मानित साथियों, जब बकरी की बात आती है तो जब बकरी खरीदते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाभिन बकरी खरीदें। अब बकरियां बहुत ज़्यादा संख्या में ना खरीदें। गाभिन बकरी ये खरीदने से ये होता है कि आपके अब फार्म जो है ग्रो करते रहता है। आप खरीदेंगे 2 महीने 3 महीने बाद आपके बच्चे होने लगते हैं बकरियों के, तो उससे फार्म जो है आपका ग्रो करने लगता है, तो आपको बड़ा बढ़िया लगता है। अब देखिए, मैंने 10 बकरियों से शुरुआत की है। मेरी कैपेसिटी फार्म की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सिर्फ 10 बकरियों से शुरुआत की ताकि उसको तजुर्बा मिल सके। अब देखिए, मैंने गर्मी के मौसम में ख़रीदी थी सारी बकरियां। गर्मी का पूरा तजुर्बा हो गया मुझे। फिर बरसात चल रहा है, बरसात का पूरा तजुर्बा हो गया। बस सर्दियों की बाकी है कि सर्दियों का भी तजुर्बा होना बाकी है। उसके बाद मैं अपनी बकरियां एकाएक बढ़ा दूंगा, 10 की जगह 100 कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो हमारे साथियों, बाड़े में एक बात बताना मैं भूल गया। बाड़ा ऐसा बनाए कि गर्मी में उसमें लूह न जाए, गर्मियों में उसमें लूह न जाए, बरसात में उसमें पानी न जाए, और सर्दियों में उसमें ठंडी हवा न जाए। बस आपका बाड़ा ऐसा होना चाहिए कि लू भी न जाए, बरसात में पानी न जाए, और सर्दियों में उसमें ठंडी हवा जो है न जाए। बस अगर ऐसा बस बनाएंगे आप, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, अगर आप ऐसा बाड़ा बनाएंगे तो एकदम सुरक्षित रहेंगे, आपकी बकरियां एकदम सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद बकरियां जो है 10 बकरी ली है मैंने बर्बरी बकरी से शुरुआत की है। बर्बरी बकरी जो है बढ़िया नस्ल की होती है। आप ये शुरुआत करने के लिए भी बहुत बढ़िया बकरी है। इसमें मोटिलिटी भी बहुत कम होती है, और इनकी जो है जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो जैसे भी आप शुरुआत करें, 9-10 बकरी, 2 बकरी, 5 बकरी, 3 बकरी, 20 बकरी, और उसके बाद एक ब्रीडर रहे उसमें। सेम नस्ल का ब्रीडर हमेशा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान दीजिए, जो ब्रीडर होता है वो बढ़िया, क्योंकि पशुओं में ज़्यादातर क्वालिटी उसके फादर पे जाता है। जो बच्चे का क्वालिटी होता है फादर पे होता है। अगर बकरी 19-20 रही तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ब्रीडर एकदम प्योर रहेगा तो आपका जो बच्चा पैदा होगा, बकरी से जो बच्चा पैदा होगा वो एकदम प्योर पैदा होगा। इसलिए ब्रीडर पे आपको विशेष ध्यान देना है। बकरी भी ख़राब नहीं रखनी है, उसका दांत वगैरह देखना है। अब जैसे बर्बरी है तो उसका दांत वगैरह देख के ख़रीदना है, और उसके साथ साथ जो पीछे बाल नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ कान वगैरह उसका सब सही होना चाहिए। जो नस्ल की आप बकरी खरीदे, कोशिश करें उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, और प्योर ही कोशिश करिए खरीदने की। हमारे साथियों, बकरी खरीदते समय एक चीज़ और ध्यान दें कि कभी भी बकरी वज़न से नहीं खरीदिए। कभी भी बकरी वज़न से मत खरीदिए। बकरी हमेशा फार्मर से खरीदिए, ट्रेडर से भी मत खरीदिए। ट्रेडर से क्या होता है कि आप दूर से बकरी लाते हैं, वो 1-2 दिन पहले ही लाते हैं और आपको फट से बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ के एनवायरनमेंट में, आपके लोकल एनवायरनमेंट में ढली नहीं रहती है। आप लोकल एनवायरनमेंट से बकरी खरीदिए, अपने लोकल अगल बगल से बकरी खरीदिए। वो फार्मर से जो पालन कर रहा है बस उसी का बकरी खरीदिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं अभी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो मैंने जितनी भी बकरियाँ खरीदी हैं तो बनारस, जौनपुर, यहीं अगल बगल से खरीदी है, और एक एक करके खरीदी है, बल्क में नहीं खरीदी है। कहीं से पता चला कि वहाँ एक बढ़िया बकरी है तो मैं गया वहाँ से एक बढ़िया बकरी खरीद के लाया। तो ऐसे जो 10 बकरियाँ हैं मेरी, तो मैं बकरा भी है जो मेरा ब्रीडर भी है वो भी मैं बगल से ही खरीदा हूँ। तो मुझे इसीलिए मेरी मोटिलिटी रेट नहीं है, मतलब मोटिलिटी 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने लोकल से बकरी खरीदी है। और बकरी मैंने जो खरीदी है सब स्टॉल फीडिंग वाली खरीदी है, क्योंकि मुझे स्टॉल फीडिंग में रखना है। ज़्यादातर मेरे स्टॉल फीडिंग में रखना है, इसलिए स्टॉल फीडिंग वाली खरीदी है और लोकल खरीदी है। आप ये नहीं खरीदिए कि राजस्थान से बकरी खरीद लीजिए, सीधे मथुरा से मंगा लीजिए और कोई ट्रेडर है वहाँ से ला के आपको दे दे रहा है। नहीं, वहाँ से वो ट्रेवल करके आएगी तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। वो यहाँ के एनवायरनमेंट में तुरंत पल नहीं पाएगी। कोई भी ट्रेडर अगर अपने घर, अपने फार्म पे कम से कम 1 महीना बकरी को रख के वैक्सीन करके दे रहा है तभी सही है, नहीं तो नहीं। सीधे फार्मर से लीजिए। फार्मर का क्या होता है कि फार्मर जो पालते हैं वो वैक्सीनेटेड भी होते हैं, उसमें रिस्क कम होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा दांत वाली बकरी मत खरीदिए, बुढ़ी बकरी मत खरीदिए। 2-4 दांत वाली खरीदिए, अदंत खरीदिए, 2 दांत वाली खरीदिए, 4 दांत वाली खरीदिए, गाभिन खरीदिए, ऐसी बकरी खरीदिए। तो ये आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। सामान्य साथियों, बकरियां जो होती है कि करीबन, जैसे कुछ बकरी मैंने 9,000 की खरीदी थी, और जो गाभिन बकरी थी वो 12,000 का, 13,000 का ऐसे ख़रीदा था। तो समझ लीजिए वही 9,000 से 13-14,000 के बीच में बकरियां आती है। ये बर्बरी बकरी की बात बता रहा हूँ। अब बकरा करीबन मेरा 20-21 हज़ार रुपये का था। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना खर्चा लगता है।
और रही बात चारे की, तो चारा इसको आपको जो है, जब आप बकरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद आप जो है चारे का व्यवस्था करेंगे। चारे का व्यवस्था बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो चारे का व्यवस्था के लिए आपको सबसे पहले भूसा आप इकट्ठा कर लीजिए। दलहनी फसल का भूसा वो अगर मिल रहा है वो इकट्ठा कर लीजिए। और खरी चुनी चोकर वगैरह ये सब तो आपको रेगुलर मार्केट में, मतलब हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में ये सब खरीदते रहेंगे। दूसरा बात है कि कहीं जगह देख के हरा चारा बो दीजिए। हरा चारा में जैसे आपका बरसिंग हो गया, नेपियार हो गया, सुपर नेपियार हो गया, चरी हो गया, कई टाइप की चीज़ें होती हैं, ये आप जो है हरा चारा बो सकते हैं। तो जब आप बकरी लाए उससे पहले आप चारे का व्यवस्था कर लीजिए। चारा आपका व्यवस्थित रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसमें भूसा, अगर आपका भूसा रहेगा तो आप खरी चुनी वगैरह तो खरीदते रहते हैं। और खली ज़रूर खिलाएं आप बकरियों को। अगर आप स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हैं तो खली जब खिलाएं तो उसमें जो तीसी का खरी होता है, ये तो सारे मौसम में होता है, सारे मौसम में आप तीसी का खली खिला सकते हैं। लेकिन जो सरसों का खली होता है, सरसों का खली सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में खिलाते हैं, क्योंकि सरसों के खली की तासीर जो है गर्म होती है। तो वो आप सिर्फ सर्दियों में खिलाएं, बाकी मौसम में आप तीसी की खली खिलाएं। तो खली हो गया, चुनी हो गया, चोकर हो गया। तो खली चुनी चोकर आप मिला के भूसे के साथ ये खिला सकते हैं। और इस कॉस्ट को, ये चूँकि बहुत कॉस्टली होता है ये सब चीज़ें खिलाना, तो लगभग एक जानवर पे, एक अगर आपकी बकरी है, एक बकरा अगर है, एक जानवर पे 500 रुपये के लगभग आसपास, 500-600 के आसपास लगभग खर्चा पड़ता है सिर्फ स्टॉल फीडिंग पे। तो समझ लीजिए अगर 10 जानवर आप रख रहे हैं तो 5000 रुपये आपका महीने का खर्चा उसको खिलाने में पड़ जाएगा। इसलिए आपको इस कॉस्ट को कम करने के लिए, इस कॉस्ट को जो ये आपका पर बकरी पे पड़ रहा है, इसको कम करने के लिए आप हरा चारा बो दीजिए। नेपियार हो गया, सुपर नेपियार हो गया, बरसिंग हो गया, चरी हो गया, ये सब कुछ भी जो है बो दीजिए। मैं अपना इस बाउंड्री के उधर जो है, उस बाउंड्री के उधर जो है मैंने नेपियार भी उगाया है और अपना हरा चारा भी उगाया है। तो मैं एक टाइम, कभी एक टाइम जो है हरा चारा वगैरह खिलाता रहता हूँ और कभी नेपियार वगैरह खिलाता रहता हूँ। तो ये कॉस्ट कम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आपको इसका चारे का बहुत ध्यान देना है। सामान्य साथियों, अगर हरा चारा आप जैसे खिला रहे हैं, अगर हरा चारा कभी जो होता है, बकरियां हरा चारा खाने से पौकने लगती है, मतलब उनको लूज मोशन होने लगता है। तो उसमें 2 चीज़ आपको ध्यान दे सकते हैं जो आपको उचित लगे, कि हरे चारे को काट के भूसे में मिलाकर खिलाए, डायरेक्ट हरा चारा न दे तो उससे बकरियां पोकना आपकी बंद कर देंगी। दूसरा जो है, हरा चारा अगर आपको पोक रही है तो दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि हरा चारा डायरेक्ट ना खिलाएं, जैसे उसको काट ले और डायरेक्ट आज न, मतलब तुरंत ना तत्काल ना खिलाएं, आज ना खिलाएं, आज सुबह का शाम खिलाएं, या तो सुबह का काटा हुआ कल खिलाएं। एक दिन बाद अगर खाएगी तो भी जो है वो पोकना जो है उसका बंद हो जाएगा। और या भूसे में मिला के खिलाएं, जैसा आपको उचित लगे। घास वगैरह, हरा चारा कुछ भी खिला सकते हो। साथ के साथ पेड़ की पत्तियां भी खिला सकते हैं। पेड़ की पत्तियों में जैसे पाकड़ हो गया और नीम हो गया, सहजन हो गया, कटहल हो गया, महुआ हो गया, इन सब की पत्तियां जो है बकरियां बहुत चाव से खाती है। एक सहजन का पेड़ तो आपके बाड़े में होना चाहिए, जिससे उसका फल भी खा सके, उसकी पत्ती भी खा सके। सहजन का पत्ता जो है बहुत फ़ायदा करता है बकरियों के लिए। महुआ हो गया, नीम हो गया। नीम जो है एक हिसाब से डिवार्मिंग का भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दें। चारे में जैसे आप भले ही स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हैं, लेकिन ये पत्तियाँ और ये पत्तियाँ वगैरह तो आप खिला सकते हैं, आपके अगल बगल, घर के अगल बगल उपलब्ध होती है। उसके साथ साथ आप अगर अपने घर का वेस्ट, जैसे मान लीजिए सब्ज़ी कटता है तो जो लौकी कट रहा उसका छिलका, या कुछ सब्ज़ी है बच रही है, रोटी बच रही है, सब्ज़ी बच रही है, जो आप मंडी से सब्ज़ियां खरीद के लाते हैं या सब्ज़ी के दुकान से सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, उसका जो वेस्ट बच रहा है वो भी आप बकरियों को खिला सकते हैं। उसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, ये फीड का जो है कॉस्ट कटिंग के लिए, कभी भी सब्ज़ी मंडी अगर आपके अगल बगल है तो सब्ज़ी मंडी में 8 बजे सुबह जो है जब सब्ज़ी लगती है, सुबह जब सब्ज़ी लगती है उसके बाद 7-8 बजे के बाद आप जाएंगे तो सब्जियों का बहुत ज़्यादा कटा हुआ चीज़ बचा होता है। जैसे पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी का पत्ता रहता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी सब्जियां जो बिकती नहीं, जैसे नेनुआ है, लौकी है, जो बिकती नहीं है, जो थोड़ी कड़ी हो जाती है, वो ऐसे लोग वेस्ट छोड़ देते हैं वहीं पे। या तो आप जाके उसको ले सकते हैं, किसी आदमी को लगा दीजिए, या खुद जाके उसको आप ले दीजिए, वहाँ से लेके उसको साफ़ सफाई करके अगर आप खिला दे रहे हैं तो वो भी कॉस्ट कटिंग होगा। जिस टाइम आप ये हरा चारा खिलाया उस टाइम, जैसे सुबह मैंने हरा चारा खिलाया तो सुबह हरा चारा अगर आप खिला रहे हैं तो उस टाइम वो खरी चुनी चोकर न दे, शाम को दे। एक टाइम हरा चारा, एक टाइम स्टॉल फीडिंग पे रखने पे भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। जितना आप कॉस्ट कटिंग करेंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा, उतना ही आपका ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनेगा। सामान्य साथियों,
आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखें कि अगर आप फार्मर से ले रहे हैं तो वो वैक्सीनेटेड बकरियां होंगी। ट्रेडर आपको वैक्सीन नहीं करा के देंगे, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें फार्मर से ख़रीदें। उसके बाद उससे पता कर लें कि कब वैक्सीन कौन सी लगी हुई है। तो जब आप अपने बाड़े में लाते हैं, पहले तो जो बाड़े में नई बकरियाँ लाएंगे उसको एकदम सेपरेट रखेंगे, आइसोलेटेड करके रखेंगे, मतलब क्वारंटाइन करके रखेंगे कम से कम 15 दिन की, तो कोई रोग वगैरह हो उसका तो पता चल जाए। डायरेक्ट अपने एग्जिस्टिंग बकरी है उसमें ना मिलाएं। जैसे 10 बकरियाँ आप ला रहे हैं तो अलग कोई बात है कि एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते में, 10 दिन में पूरी बकरियाँ आप कलेक्ट करें तो अलग चीज़ है कि एक साथ आप उसको छोड़ दिए। लेकिन इस 10 बकरियों के बाद अगर आप कहीं से बकरी ला रहे हैं तो उसको एकदम अलग रखें। और वैक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मोर्टेलिटी रेट 0 करना है तो वैक्सीन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैक्सीन पर जितनी भी वैक्सीन है टाइम टू टाइम लगवाए। PPR हो गया, ETB हो गया, FMD हो गया, जितनी भी वैक्सीन है सब, डिवार्मिंग उसके साथ साथ डिवार्मिंग भी टाइम टाइम से करते रहे। PPR सबसे घातक बीमारी होती है, 3 साल में एक बार वैक्सीन लगता है, वो आप ज़रूर लगवाएं। तो जितनी भी ये वैक्सीन है उसका बहुत ध्यान दें और वो ज़रूर आप करवाएं। अगर आपका जानवर प्रॉपर वैक्सीनेटेड रहेगा और साफ़ सफाई रहेगी आपके बाड़े में, खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपका जानवर कभी भी मरेगा नहीं और आपका फार्म दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। एकदम आप ध्यान दीजिए। सामान्य साथियों, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप ये शुरू करते हैं उससे पहले आप पता कर लीजिए कि लोकल कोई डॉक्टर है जो बकरी का इलाज करता हो। होम्योपैथिक अगर डॉक्टर कोई है, जैसे मेरा के बगल में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, साथ के साथ बगल में एक ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब जो होता है पशु चिकित्सालय होता है। तो अगर आपकी बकरी बीमार पड़ती है, हल्का फुल्का तबीयत ख़राब होता है, तो आप सीधे पहले पशु चिकित्सालय पे ले जाए। अगर गंभीर और थोड़ा सा बड़ा बीमारी है, मतलब लगता है कि अगर ये छोटे डॉक्टर से सही नहीं होगा, होम्योपैथिक डॉक्टर से सही नहीं होगा, या अगल बगल कोई डॉक्टर है आपका उससे सही नहीं होगा, तो आप सीधे ब्लॉक पे वहाँ पशु चिकित्सालय, सरकारी पशु चिकित्सालय, वहाँ ले जाइए, वहाँ उसका इलाज करें। प्राइवेट के डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िएगा कि जो आए तो एक इंजेक्शन लगा के 500 रुपये ले ले। ऐसे भी होते हैं लोकल में। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, आए पता चला लगा के इंजेक्शन लगा के 500 रुपये 600 रुपये लेके चले जाए, ऐसे नहीं। आप ब्लॉक पे जाएंगे, 10 रुपये का पर्ची कटती है बस, उसमें बहुत ज़्यादा 150 रुपये की दवाई होती है। 100 रुपये में आपका 100-200 रुपये के अंदर आपका कोई भी इलाज हो। जैसे ये मेरा बकरा है, इसको यहाँ पे घाव हुआ था, गाल पे कि मक्खी लग गई थी, तो उसमें मैंने क्या किया कि बगल में पशु चिकित्सालय है, पहले होम्योपैथिक का दवाई दिया, वो सूखा नहीं, तो तुरंत मैं पशु चिकित्सालय के पास ले गया। तो पशु चिकित्सालय क्या किए कि उसका पूरा ड्रेसिंग किए और उसमें तारपीन का तेल वगैरह ये डाले और इंजेक्शन वगैरह डाल के उसके कीड़े सारे बाहर निकाल दिए। कीड़े सारे बाहर निकाल के बाद उसको स्प्रे दिए, तो स्प्रे मैं किया, बीटाडिन से 1-2 बार ड्रेसिंग किया, तो वो सही हो गया। तो आपको इसकी जानकारी रखनी है। फार्म शुरू करने से पहले आपको इसकी जानकारी रखनी है कि आप कहाँ से प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि कोई भी जानवर की मोर्टेलिटी ना हो, कोई भी जानवर गड़बड़ ना हो, एकदम बढ़िया से रहे। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है सामान्य साथियों। और बकरी में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप इसको, ये ह्यूमन नेचर है। जैसे एक आप इंसान होते हैं वैसे ये बकरियाँ होती हैं। आप जान लीजिए, अगर इनको भी बुखार होता है तो सेम बुखार की दवाई दी जाती है। अगर इनको भी घाव हो रहा है तो इनको भी बीटाडीन और ड्रेसिंग और यही बेटनोवेट यही सब लगाया जाता है। मतलब आदमी और इन बकरी की तासीर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, सेम लगभग सेम होती है। तो जैसे अगर बच्चा होता है बकरी का, तो जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बकरियों के बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे। वैसे इस बाड़े में साफ़ सफाई रखेंगे तो यहाँ भी बीमारी नहीं होगी, यहाँ भी हो रहा है। क्या खा रहे हैं इसका ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बरसात में हरा चारा न खिलाए कोशिश करें, क्योंकि उसमें कीटाणु बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। तो बरसात में हरा चारा न खिलाए, या अगर खिला रहे हैं तो काट के रखें, दूसरे दिन खिलाएं। डायरेक्ट मत खिलाए कि तत्काल ना खिलाए कि आज काट के लाए तुरंत खिला दी। कोशिश करें कि बरसात जब बारिश हो रही है तो हरा चारा खिलाए ही नहीं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आप अपने पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आप खुद सोचते हैं कि मैं इंसान हूँ, मेरा कैसे ख्याल रखना है, या आपका जो बेटा है उसका कैसे ख्याल रखना है, वैसे आप इन बकरियों को भी उसी तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे कि ये मेरा एक जो है परिवार का मेंबर है, या ये मेरा बेटा है, या ऐसे है जैसे इंसानों का ध्यान रखते हैं वैसे बकरियों का ध्यान रखेंगे, तो बड़े आराम से आपका व्यापार जो है एकदम सफल होगा, बिज़नेस बहुत सफल होगा। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है बकरी पालन, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। टेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें, नहीं कि बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा टेंशन, कुछ नहीं है ऐसा।
आराम से ये सब इनको को 2 टाइम का खाना दे दीजिए, सुबह शाम ध्यान दीजिए कि क्या है क्या है, बहुत आराम से पल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सम्मानित साथियों, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप बकरी पालन शुरू करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करिए। जिन बातों को मैंने बताया उसका ध्यान रखते हुए शुरू करिए। कुछ बातें छूट गई हैं तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा उसको, और आशा करता हूं कि अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका फार्म बहुत ही अच्छा चमकेगा। तो सम्मानित साथियों, कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आपका दिन शुभ हो। आप बकरी पालन में सफल रहे। गुड लक। नमस्कार।